कि बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने आपको भारत का संविधान देने का काम किया है, सबसे पहली प्राथमिकता होगा आज जो देश की हालात है मौजूदा सरकार के दौर में, सबसे पहले उस संविधान को बचाना होगा। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज पासवान जी। तो सर से भी मैं बात करना चाहूँगा, आज बाबा साहेब के अवसर पर लोगों का क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद सुमन जी। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे देश में संविधान को लेकर कितना एक नया राजनीतिक शुरू हो गया है। कुछ देश में दो तरह के लोग अब होने जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी आप देख रहे हैं, पहले सिर्फ लोग कहते थे कि अम्बेडकर जी को दलित लोग, अभी हमारे चचा जी हैं नौशाद खान हैं, तो अब जो अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं अब लोग जाग गए हैं। कहीं ना कहीं सब समुदाय के लोग, कहीं ना कहीं सब समुदाय के लोग हैं, मैं पूर्ण रूप से कह दिया खास करके। खैर, अब सब लोग जाग गए हैं और अब वो दिन दूर नहीं है जब एक एक लोग, घर का एक एक बच्चा संविधान के प्रति उतना ही जागरूक हो जाएगा जितना हमारे रामायण के प्रति जागरूक है, जितना हमारे महाभारत के प्रति जागरूक हैं, जितना हमारे बाइबल के प्रति जागरूक है, उतना ही जागरूक, जितना हमारे कुरान के प्रति जागरूक, उतना ही हमारे बच्चे, हर घर के बच्चे संविधान के प्रति भी जागरूक हो जाएंगे। आने वाला मैं संदेश देना चाहता हूं अपने तमाम युवा साथियों से। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे युवा साथी इस धूप में भी कितना उमंग के साथ, मैं नहीं समझता हूं कि 5 साल पहले इतना उमंग के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाया जाता था, लेकिन आज मैं जब देख रहा हूं मेरा आत्मा गदगद है और हमें अब और हौसला मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि हम लोग जिस रास्ते पर हैं आगे बढ़ेंगे और परचम लहराएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज का जो प्रभात फेरी का आयोजन था, सबसे पहले जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं डुमरिया प्रखंड के पूर्व जिला पार्षद आदरणीय कृष्णा दास जी। आज सबसे पहले सर, आज विश्व विभूति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के शुभ अवसर पर सबसे पहले लोगों का क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 14 अप्रैल 132वां जयंती विश्व रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जयंती इस स्मारक मंच डुमरिया मनाया गया। अगला जो कार्यक्रम है वो जुलूस, रैली और रात्रि में संस्कृति मिशन रखा गया है, जो 17 अप्रैल का रखा गया है। जो 17 तारीख यहाँ से प्रभात फेरी के जो आयोजन होगा वो तख्ती के माध्यम से, बैनर के माध्यम से बाबा साहब की विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। जी। तो यहाँ पर कितने बजे सुबह में लोग आ जाएंगे? सुबह में यहाँ पे 17 तारीख को 10 बजे से लेके रैली झांकी का कार्यक्रम 5 बजे तक चलेंगे और 5 बजे के बाद अपने अपने लोग घर जाएंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं डुमरिया प्रखंड के सेवरा पंचायत के पूर्व मुखिया आदरणीय महेंद्र दास जी। हम इनसे भी कुछ विचार लेना चाहेंगे। आज संवैधानिक विचारधारा के जो फ्लोवर बाबा साहब के जो अनुयायी हैं एकत्रित होकर के माल्यार्पण आप लोग किए, तो थोड़ा सा अभी बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी बाबा साहेब का जो जयंती है मनाया जा रहा है और बाबा साहेब का जो संविधान है उसका विदेश में भी अनुकरण करके काम करने का काम कर रहे हैं। और जो बाबा साहेब का संदेश और विचार हम लोगों के लिए है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा और उसके अनुसार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चले। और जो पिछड़ा इलाका हम लोगों का है, जो अशिक्षित गांव है, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षित बने और वहाँ बाबा साहेब का जो विचारधारा था वहाँ जन जन तक पहुँचे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन्होंने संवैधानिक एकता और अनेकता के जो बात करने वाला जो संविधान है उस संविधान विचारधाराओं पर ये लोग पूरे चलने वाले हैं। अंत में हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष नौशाद खान साहब।
तो सर आप बताइए आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर। धन्यवाद सुमन जी। आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है और कई वर्षों से मनाई जाती रही है, लेकिन आज के परिवेश में जितनी धूमधाम से मनाई जा रही है वो पहले कभी नहीं मनाई जाती थी। इससे तो पता चला है कि जागरूकता आई है, शिक्षा आई है, जिसके चलते लोग जो समझने बुझने लगे हैं। उनका आह्वान था 3 चीज़, शिक्षित, संगठित, तब संघर्ष था। एक मैं बोलूँगा बात जो हम लोग के अंदर खुद कमी है, शिक्षा का अभाव है, वो पूरा हो रहा है लगभग ये पर, लेकिन संगठित होने का जो मामला है, अपने स्वार्थ में हो करके बंटने का काम और बांटने का काम कुछ लोग कर रहे हैं जो बनावटी अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी कभी बांटने का काम, अब बंटवाने का काम नहीं करता है, संगठित करने का काम करता है। आज देखने में आ रहा है। उनको भी मैं दे रहा हूँ संदेश कि आप लोग एकता लाइए, संगठित होइए, तभी हम संघर्ष कर पाएंगे, कुछ फल प्राप्त कर पाएंगे, सपने को साकार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बात करना चाहेंगे सर, आप डुमरिया प्रखंड के जिला पार्षद महोदय हैं। आप आज जो बाबा साहब के जो जन्मदिन है, इस अवसर पर कहाँ आप आज गए हैं? सबसे पहले मैं जो बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो पहला जो उनका विचारधारा था शिक्षित बनो, तो मैं अपने गांव के विद्यालय में, मध्य विद्यालय कुसड़ी में गया। सुबह सुबह बाबा साहब के चलचित्र पे मैंने मालार्पण किया। वहाँ पे सैकड़ों बच्चे थे, उनको मैं पुस्तक दे करके और सम्मानित करने का काम किया और उन्हें मोटिवेट करने का काम किया। बाबा साहब का संघर्ष भरी जीवन को उनके बीच रखने का काम किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने संवैधानिक विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से। हमारे बीच उपस्थित हैं डुमरिया के वरिष्ठ आरजेडी के नेता कहे जाते हैं आदरणीय जनार्दन राज जी तो उपस्थित हैं। तो सबसे पहले उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। सर आज जो अम्बेडकर जयंती का जो संदेश लोगों में है, तो ये संदेश लोगों का क्या बताना चाहेंगे आप? धन्यवाद सुमन जी। सबसे पहला संदेश तो यही है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने आपको भारत का संविधान देने का काम किया है, सबसे पहली प्राथमिकता होगा आज जो देश की हालात है मौजूदा सरकार के दौर में, सबसे पहले उस संविधान को बचाना होगा। जो मनुवादी सोच के लोग हैं वे चाहते हैं कि ये जो बाबा साहब ने आपको संविधान के तहत जो अधिकार देने का काम किया है, उस संविधान को समाप्त करें। तो पहली प्राथमिकता लोगों की होनी चाहिए, जितने भी अम्बेडकरवादी हैं जो इनके विचारों को मानते हैं। आज एक मिनट आज के दौर में बाबा साहेब की जो सोच है, जो उनका विचारधारा था, आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण है उसको बचा करके रखना। जब बाबा साहेब का विचार जब रहेगा, बाबा साहेब अम्बेडकरवाद ही रहेगा, तब संविधान बचेगा। सारे अम्बेडकरवादियों को जो सोच रखते हैं एकत्रित होना होगा। जो उन्होंने संगठित होने का संदेश दिया था, जब आप संगठित होंगे तभी ये संविधान बचेगा, अन्यथा संविधान को समाप्त कर देगा, आपके अधिकारों को छीन लेगा।